क्रिकेट भारत में धर्म की तरह मनाया जाता है। क्रिकेट होने पर बड़े बड़े समारोह रद्द हो जाते हैं, बड़े बड़े फंक्शनों को टाल दिया जाता है, लेकिन क्रिकेट का कहीं ना कहीं पिछले 1.5 साल से मजाक बनकर रह गया है। कुछ नया, कुछ सच लेकर आपके सामने आते रहते हैं, लेकिन इस बार मुद्दा काफी गर्मा गया है। हम लगातार हार से परेशान हैं, हार हार और सिर्फ हार। आज हमने पॉलिटिशियन, क्रिकेट में पॉलिटिशियन को लेकर हम खुद बड़े परेशान थे, तो हमने एक आम नागरिक जो पॉलिटिक्स और क्रिकेट दोनों में पूरी रुचि रखते हैं, उनसे जानने की कोशिश की कि क्या रीजन है कि हम अपने ही घर पर फिसड्डी हो रहे हैं, बाहर जाकर भी हमारे बंटेधार हो रहे हैं। बात करेंगे हमारे विशेषज्ञ दिनेश कुमार मेहता जी से। नमस्कार दिनेश कुमार मेहता जी। नमस्कार दीपक जी, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्रिकेट में हो रही राजनीति के बारे में हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। कुछ प्रश्न हैं हमारे, क्या आप तैयार हैं उन प्रश्नों को सामना करने के लिए? बिल्कुल दीपक जी, आप बेझिझक मुझसे किसी भी तरह का, चाहे वो क्रिकेट का हो या पॉलिटिक्स का हो, आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं उसका अपने तरफ से जो मेरा बेस्ट है वो देने की कोशिश करूंगा आप। दिनेश जी, हमारा चैनल सच के ऊपर चलता है, हम किसी से डरते नहीं, हम सच को सामने लाने की कोशिश करते हैं। आज भी हम यही कोशिश करेंगे कि हमारे दर्शक सच जान सकें कि क्या चल रहा है पिछले 1.5 साल में क्रिकेट में। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए दीपक जी, सच्चाई जानने का हक तो हमारे देश की जनता को है ही, इसे झुठलाया नहीं जा सकता। जो भी, चाहे वो क्रिकेट की खबरें हो या पॉलिटिक्स की हो, जनता तक सच्चाई जरूर पहुंचनी चाहिए। जी जी, मेरा पहला सवाल आपके लिए दिनेश जी, क्या कहेंगे आप भारतीय टीम के पिछले 1.5 साल के प्रदर्शन के बारे में, जब से द्रविड़ गए हैं और गंभीर आए हैं? देखिए, प्रदर्शन तो मैं कहूंगा कि ये कुल मिला के सही नहीं कहूंगा, क्योंकि जिस रफ्तार से इंडिया मैच जीत रही थी, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, T20 हो या ODIs हो, उसमें बहुत ही बेहतर प्रदर्शन था पहले। सभी सभी फॉर्मेट में इंडिया, मुझे लगता है कि 1 या 2 के स्टेज पे थे रैंकिंग में। ICC के रैंकिंग में टॉप पे हुआ करते थे। लेकिन अभी, जैसे कि आपने पूछा, 1.5 साल 2 साल के बीच जब से गौतम गंभीर आए हैं, तब से तो कोई ना कोई कंट्रोवर्सी चलता ही रहता है। इसका मतलब हम समझ लें कि अब हम नंबर 1 या नंबर 2 पर नहीं है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में तो अभी करंट सिचुएशन हमारी 7वें नंबर पर है। 7वां नंबर, जो कि हमने पिछले 4 सालों में सबसे डाउन रैंकिंग मानी जा रही है। 7 नंबर पे है टेस्ट में, ये मुझे नहीं पता है। क्या आप श्योर हैं कि इंडिया इस वक्त टेस्ट रैंकिंग में 7वें नंबर पे है? जी जी जी, जो आपको पता होगा, आईसीसी का सर्कल चलता है 2 साल का, जिसमें WTC फाइनल खेलती है टीमें। भारत ने लगातार 2 बार क्वालिफाई किया, फर्स्ट सेकंड में। हम नहीं जीत पाए, वो बात अलग है, लेकिन सेकंड हम रनर अप रहे हैं, और तीसरी बार हम फाइनल नहीं क्वालिफाई कर पाए, और चौथी बार तो अभी मुझे लगता नहीं कि बहुत मुश्किल है हालात हमारे क्वालिफाई करने के लिए। देखिए, जैसे कि आपने पूछा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, हमें नंबर 1 हो ना हो, मैच जीते ना जीते, लेकिन टीम के अंदर क्या चल रहा है, कोच के बीच, प्लेयर्स है, उसके बीच एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा एनवायरनमेंट होना जरूरी है, और हमें अच्छा क्रिकेट खेलना होगा। देखिए, हार जीत तो लगा रहेगा, इससे कोई फर्क वैसे पड़ता नहीं है। फर्क तो पड़ता है, बट हमें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। हमें हमारे देश को चाहिए, हमारे देश के आपको प्लेयर को रोकूंगा, चाहिए आपको कि आपको आपको मैं रोकना चाहूंगा 1 मिनट के लिए। मैं उसी दूसरे सवाल पर आ रहा था, आपने उसको सवाल उजागर कर दिया। टीम में गुटबाजी की खबरें आ रही हैं, रोहित कोहली अलग नजर आ रहे हैं वनडे में, टेस्ट और T20 से वो संन्यास ले चुके हैं। खबरें अब मुझे कल ये भी मिली हैं कि रविंद्र जडेजा को भी फोर्स किया जा रहा है कि वो छोड़ दें। शमी को हमने पहले ही बाहर कर दिया है, अश्विन ऑस्ट्रेलिया दौरा छोड़ गए थे। ये गुटबाजी के बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे कि आपने कोहली और रोहित शर्मा का जिक्र किया, तो देखिए, ये दोनों तो इतने लेजेंड है कि उसे तो पूरा वर्ल्ड जानता है। हमारे देश की बात छोड़िए, रोहित शर्मा और विराट कोहली को, उनका तो रिकॉर्ड खुद बयां कर रहा है वो किस स्तर के प्लेयर हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, जिस तरह से वो T20 और टेस्ट से भी रिटायर हो चुके हैं मेरे ख्याल से। जी, टेस्ट और T20 दोनों छोड़ के एक फॉर्मेट खेल रहे हैं, लेकिन मजबूर किया जा रहा है कि वो यहां से भी त्याग कर दे। वही मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, इस दोनों प्लेयर में अभी इतना क्रिकेट बचा हुआ है कि वो इंडिया के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो टीम में और मैनेजमेंट में चल रहा है, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। मुझे लगता है हमारे व्यूअर भी, हमारे जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, वो भी इस बात से संतुष्ट नहीं होंगे। दिनेश जी, दर्शक चाहते हैं, क्रिकेट मैनेजमेंट चाहता है कि गौतम गंभीर
अपने पद से इस्तीफा दे दे, लेकिन बीसीसीआई उन्हें बैक कर रहा है कि नहीं, 2027 तक तो गंभीर ही रहेंगे, चाहे हम अर्श से फर्श पे आ जाए। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या तब तक हमारे पास कुछ बचेगा? देखिए दीपक जी, मैं सिंपल सी बात बताना चाहूँगा। अगर आपके ऊपर कोई भी जिम्मेदारी है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, उस जिम्मेदारी को अगर आप बखूबी नहीं निभा रहे हैं तो उस पद पे बैठे रहने का आपके पास कोई अधिकार नहीं है। देखिए यहाँ पे गौतम जी गंभीर बिल्कुल या बिल्कुल। बीसीसीआई का सवाल नहीं है, यहाँ पे हमारे देश का, हमारे भारत का, हमारे भारतीय क्रिकेट का सवाल है। तो अगर आपसे नहीं हो रहा है तो जी आप रिजाइन दे दो यार। हमारे देश में टैलेंट की कोई कमी है क्या? अच्छे अच्छे लोग ऊपर बैठे हैं जो हमारे बीसीसीआई को, हमारे देश के क्रिकेट को अच्छे पोजीशन पर ले जा सकते हैं। दिनेश जी, दिनेश जी, क्या हमारी इंडियन टीम में फोर्सफुल खिलाड़ी खिलाए जा रहे हैं, मजबूरन जो ढोए जा रहे हैं, और अच्छे खिलाड़ियों को बाहर रखा जा रहा है? देखिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है कि देखिए जिसके अंदर ज्यादा काबिलियत है और टीम से पहले से जुड़े हुए हैं वो और अच्छा क्रिकेट भी खेल रहे हैं, फिर भी उनको मौका नहीं मिल रहा है, और जो कल आ रहे हैं वो टीम में एंट्री पाए जा रहे हैं। तो इससे तो बिल्कुल साबित होता है कि जो काबिलियत, जिसमें काबिलियत है, उस प्लेयर को मौका नहीं देकर, जो आप एक तरह से कह सकते हैं सिफारसी प्लेयर उसे आप बोल सकते हैं, कि उनको मौका दिया जा रहा है। अब आपको पता होगा, न्यूजीलैंड सीरीज भी हम ओडीआई हार चुके हैं, जो आज तक क्रिकेट इतिहास में नहीं हुआ था, वो भी हो चुका है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये हमारे देश के लिए सर्वनाक है, मैं कहूँगा सर्वनाक है, क्योंकि 2026 में हम टेस्ट हार चुके थे। 2026 में हम टेस्ट हार चुके थे न्यूजीलैंड से। अब 2025 की स्टार्टिंग मंथ है, जनवरी है, जनवरी में ही हम टेस्ट भी, सॉरी, वनडे भी न्यूजीलैंड से अपने घर में हार गए। जी तो जी ये तो जी जी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, 2025 में हम टेस्ट सीरीज हारे थे, ओडीआई में हम वनडे भी हार गए हैं। जी जी जी, टेस्ट तो 2026 में और इसके वनडे बारे में आप क्या 2025। कहें, क्या कारण लगते हैं आपको? क्यों हम लगातार श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इवन ऑस्ट्रेलिया में हम बहुत बड़ी बड़ी सीरीज हार चुके हैं, देखिए देखिए मैं, अपने घर पर भी और बाहर भी? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए देखिए, मैच जीतने के लिए आपको ड्रेसिंग रूम में एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा, जो भी आपके प्लेयर हैं उससे अच्छा तालमेल बिठाना पड़ेगा, तभी आप जीत पाएंगे। इसमें हम, मुझे क्या लग रहा है कि जो ऊपर के लोग हैं वो अपना मनमानी कर रहे हैं, प्लेयर को अपना परफॉर्मेंस करने का आज़ादी नहीं दिया जा रहा है, ताकि प्लेयर अपने जो उनका जो क्षमता है उसको, उसका वो खुलकर इस्तेमाल कर सके। लेकिन यहाँ पे प्रेशराइज किया जा रहा है प्लेयर को। इस वजह से जो हमारे देश के प्लेयर हैं, क्रिकेटर हैं, उसका ध्यान भटक रहा है, वो सही ट्रैक पे नहीं आ रहे हैं। तो टीम मैनेजमेंट को इसके बारे में जरूर सोचना पड़ेगा, और एक अच्छा तालमेल, जब तक आप प्लेयर के बीच ड्रेसिंग रूम में अच्छा तालमेल, अच्छा एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट कर पाएंगे, तब तक आप मैच नहीं जीत सकते। दिनेश जी, पॉलिटिक्स कहीं क्रिकेट में तो नहीं आ गई? क्या कहेंगे आप इसके बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पॉलिटिक्स तो हर जगह आजकल है। खोल के बताइए हमारे दर्शकों को, पिछले 1.5 साल में जो आपने देखा, आप भी उम्र दराज इंसान है, इतने साल पहले कभी आपने देखा कि मेरी लाठी मेरी भैंस होगी? प्रदर्शनकारियों को, जो अच्छा प्रदर्शन करते थे, उन्हें टीम में मौका मिलता था, लेकिन कहीं ना कहीं झोलमाल नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा बताना चाहूँगा। जैसे कि मैंने सुना था, पब्लिक डोमेन में थी वो बातें, कि आपको पता होगा जब साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज चल रहा था, और वहाँ ईशान किशन थे उस टाइम में, उस टीम में, और ईशान जी किशन जी को नहीं जी खिलाने की वजह से वो कोई भी बहाना आप समझ लीजिए मारकर घर आ गए थे। उसके बाद से उनको मौका जी जी नहीं जी मिला, जी जी कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जी से भी उनको बाहर कर दिया गया था। तब मुझे सुनने में आया था जी कि उनके जो पिताजी हैं ईशान किशन के, उसको पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है। तो इससे साफ ओहो, साबित होता है अच्छा कि जी। पॉलिटिक्स तो क्रिकेट के अंदर है। और मैं मेन बात आपको बताना चाहूंगा, देखिए इससे पहले जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे जय शाह जी, जी 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 वो आईसीसी के प्रेसिडेंट बन गए हैं। उसको जी क्रिकेट जी का एबीसी का भी पता नहीं है, और वो क्रिकेट के सबसे शिखर पे बैठे हुए हैं। और वो है कौन? जी जी पॉलिटिशियन अमित शाह जी का बेटा जय शाह। पूरी तरह से पॉलिटिक्स की एंट्री हो चुकी है, जो कि हमारे क्रिकेट के लिए सही नहीं है। दर्शक जानना चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि गौतम गंभीर एज एन कोच, मॉर्नी मॉर्कल जैसे गेंदबाज कोच आगे कंटिन्यू करने चाहिए?
नहीं 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 नहीं, देखिए मैं बिल्कुल 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 इस बात से संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि ना ही गौतम गंभीर अच्छा कर रहा है और ना ही मॉरन मोर्कल। बॉलिंग बॉलिंग कोच है, साउथ अफ्रीका से वो आते हैं, तो बॉलिंग की तो स्थिति बिल्कुल बेकार है। मैं आपको एक मिनट रोकना चाहूँ। गौतम गंभीर के यारी पड़ने के बाद दोबारा कोच बने हैं। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? पाकिस्तान की कोचिंग वो करते थे, ठीक है आपकी बात। आप ये भी बता दीजिए उसके कोचिंग में, मॉरन मोर्कल के कोचिंग में पाकिस्तान ने कितने कप जीत लिए, या नंबर वन पे आ गए, कौन बिल्कुल सी बिल्कुल। फॉर्मेट में आ गए, नहीं क्या नहीं नहीं। कोई उपलब्धि है बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए उनका? सर, आप स्टैट्स उठा के देखिए, हमसे क्या पूछ रहे हैं? बिल्कुल जीरो थे उस समय भी ये। तो फिर देखिए, जब उनका कोई स्टार्ट अच्छा नहीं है तो आप क्यों उसको बीसीसीआई अपने इंडिया इंडिया के कोच बना रहे हो क्या? और कोच नहीं है हमारे, हमारे आप देश में खुद इतने बड़े बड़े बॉलर्स हैं जिसको आप रख सकते हो, तो मॉरन मोर्कल की क्या जरूरत है? देखिए, मुझे मैं थोड़ा सा, अगर गलत हुआ तो मुझे रोक दीजिएगा। कहीं धर्म का चक्कर तो नहीं लग रहा आपको? क्योंकि जहीर खान के नाम पर मोहर लगने वाली थी तेज गेंदबाजी कोच। देखिए, धर्म का तो चक्कर देश में क्या चल ही रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जाहिर खान की आपने जिक्र किया, देखिए जाहिर खान एक नंबर परफेक्ट कोच, बॉलिंग कोच हो सकते हैं अपने इंडिया टीम का। आपको पता होगा 2011 में जब हम टी ओडीआई वर्ल्ड कप जीते थे, तो उनका प्रदर्शन कितना बेहतर था जी फाइनल जी। मैच में, आपको याद होगा। तो वो तो बहुत अच्छे बॉलर है, मैंने उनका बहुत क्रिकेट देखा हूं मैं, उनमें कोई कमी नहीं आपसे है। मैं एक सवाल मैं तो पूछना कहता हूँ चाहता कल हूं, मैं उनको आपसे एक बना दो, सवाल पूछना मैं तो चाहता हूं। कहता हूँ कल जाहिर खान को आप मैं बॉलिंग कोच बना दो, क्या दिक्कत है? दिनेश जी, आप नहीं, ये पूरा भारतवर्ष कह रहा है, क्योंकि उनके पास रिवर्स स्विंग की कला थी, स्विंग की कला थी, यॉर्कर्स थे उनके पास। शायद मॉर्नी मोर्कल वेस्टर्न वेस्टर्न देशों में ज्यादा कामयाब हो, लेकिन एशिया में उनकी इतनी कामयाबी है नहीं। नहीं देखिए मैं आपसे एक दीपक बात जी, पूछना चाहता देखिए हूं देखिए मैं आपको एक जी मिनट जी रोकना चाहूंगा। देखिए देखिए, मान के चलिए आपको पैसे की जरूरत है, आपके पास जी नहीं है तभी आप मुझसे मांगोगे। अगर आपके पास है तो आप अपने पैसे जी का इस्तेमाल करो ना। जी 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 तो हमारे देश में क्या बॉलर की कमी है क्या? हम दूसरे देश से लेकर जी आ जी रहे जी हैं, जी। उसे फीस भी मैं पे कर रहे हैं। आपको एक छोटा सा याद करवाना चाहता हूं। पिछले 10 साल का कार्यकाल, रवि शास्त्री की कोचिंग में, राहुल द्रविड़ की कोचिंग में हमने बहुत उपलब्धियां हासिल की। ये ना जाने क्यों अब दोबारा से फॉर्मूला आ रहा है कि बाहरले कोच लाओ। ना जाने क्यों। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, बाहरले कोच की हमें जरूरत क्या है? देखिए, जब हमारे पास ऑप्शन नहीं है तब हम बाहर जा सकते हैं ना। हमारे देश के जो जी जी यशस्वी प्रधानमंत्री है वो भी कहते हैं मेक इन इंडिया, जी इंडिया फर्स्ट। तो अगर जी हमारे जी पास नहीं होंगे जी तब हम बाहर मूव करेंगे, अगर हमारे पास ऑप्शन है तो हम उस ऑप्शन को यूज जी। करेंगे। और एक सवाल छोटा सा, जाते जाते मैं, एक दो सवाल रह गए हैं, बस वही लूंगा। बिल्कुल। क्या कहेंगे आप सरफराज खान, खलील अहमद, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह को भी पूरे मौके नहीं दिए जा रहे? मोहम्मद सिराज को भी ओडीआई में खिला लिया, अब टी20 में वो भी नहीं। क्या कहेंगे आप, क्यों देखिए नहीं इतने इतने अच्छे स्किलफुल बॉलर्स को, इतने अच्छे बल्लेबाज सरफराज खान को, जो 20 गेंदों में 70-70 रन मार रहे हैं अभी विजय हजारे ट्रॉफी में, क्या कहेंगे आप, क्यों इन्हें मौका नहीं दिया जा रहा? देखिए देखिए, जैसे कि आपने इससे पहले मुझे धर्म को लेकर सवाल किया था कि क्या इंडियन क्रिकेट में रिलीजन की एंट्री हो चुकी है, तो ये तो उसका जीता जागता सबूत है। सिराज तो अच्छे बॉलर हैं, उसमें कोई शक नहीं है। खलील अहमद भी अच्छे हम्म। बॉलर हैं, आपने उसको आईपीएल में देख चुके हैं आप। उसके पास भी काबिलियत सर, है वो कि वो इंडिया के लिए खेल सकते हैं। विजय हजारे में और बहुत आग लगाई है उन्होंने। मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, खलील अहमद, और आपने बोला सरफराज खान जो कि बैटिंग करते हैं, ये चारों मुसलमान हैं और इनमें क्रिकेट के लिए वो प्रॉपर स्किल है जो वो इंडिया के लिए खेल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो मुझे लगता है कि मुसलमान होने का सजा मिल रही है हमारे देश में, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, तो मैं खुल के बोल रहा हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। हर किसी को अपनी आवाज़ जी उठानी जी चाहिए कि ये चारों इतने जी स्किलफुल प्लेयर है कि आप इसको क्यों बाहर बैठा रहे हो? अगर बाहर बैठा भी रहे हो, कम से कम मौका तो दो कभी कभी। इनके पास क्या कमी है? जी 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 समी तो देख लीजिए, मैं तो बोलता हूँ उससे अच्छा कोई है ही नहीं बॉलर। सिराज अपना परफॉर्मेंस कर रहा जी है, जी खलील अहमद को हम आईपीएल में देख चुके हैं। सरफराज सरफराज जो डोमेस्टिक क्रिकेट में इतना अच्छा कर रहा है, उसको आप मौका ही नहीं दे रहे हो, और आप मैच डे जी बाय डे मैच हार रहे हो। तो इसमें तो
धर्म की जी एंट्री है। दिनेश जी, एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगा। बिल्कुल। अभी न्यूजीलैंड सीरीज में ऋषभ पंत को चोट लग गई, जी। ध्रुव जुरैल कहां से आ गए? ना तो उन्होंने कोई ऐसा तीर मारा कि उन्हें सीधा एंट्री दे दी जाए। प्रदर्शन कर रहा लड़का ईशान किशन, जो आपने अभी भी बात की, उसको फिर से मौका नहीं देगा। इसके बारे में आप क्या कहें? क्यों आईपीएल में, सॉरी टी20 वर्ल्ड कप में उन्हें चुन लिया गया, लेकिन अर्शदीप सिंह की भी उसका हिस्सा है, हर्षित राणा भी है। अगर रेस्ट की बात होती तो इन दोनों को भी रेस्ट करवानी चाहिए थी, लेकिन ईशान किशन को ही क्यों मौका नहीं दिया ओडीआई में? ईशान किशन की मैंने आपको बातें बताई थी, बाकी इतना तो मैं इस पे कुछ बता नहीं सकता हूँ। ध्रुव ध्रुव जुरैल को तो मुझे लगता है कि बहुत पहले से बैक कर रहे हैं टीम में, लेकिन उनसे जी जी। परफॉर्मेंस अब निकल नहीं पा रहा मैं, है। बैक तो कर रहे हैं जी बीसीसीआई जी जी उनको। अब बिहाइंड जी रीजन क्या है उसके बैक करने का? प्लेयर तो हमारे पास और भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं। सरफराज भी मेरे ख्याल से जी विकेट जी कीपिंग कर लेते हैं, जी 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 जी। तो सरफराज तो को तो अब मौका मैं मिलना चाहिए। आपसे आखिरी आखिरी सवाल पूछूंगा आज के शो का। अगले महीने टी20 वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, जी। आपको क्या लगता है कि भारत बाजी मार ले जाएगा या फिर? नहीं नहीं, देखिए क्रिकेट तो आपको पता ही है, एक अनिश्चितताओं की खेल है, तो इसमें पहले प्रेडिक्ट करना सही नहीं रहेगा। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, देखिए इंडिया के प्लेयर में वो काबिलियत है कि वो मैच जीत सकते हैं, ट्रॉफी जीत सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको टीम के अंदर एक अच्छा इन्वायरमेंट तैयार करना होगा, तभी हमारे प्लेयर के मनोबल बढ़ेंगे। उसको थोड़ा फ्रीडम भी देना पड़ेगा अपने, तभी वो अपना 100% दे मैं अपने पाएंगे, और हम दे पाए वर्ल्ड कप टी20 वर्ल्ड कप में एक अच्छा क्रिकेट अच्छी जीत प्राप्त देखने कर को रहे मिल हैं। सकता है। तो दिनेश जी ने जाते जाते ये बात कह दी कि गुटबाजी नहीं, एकजुटता की जरूरत है अगर हमें टी20 वर्ल्ड कप जीतना है। दिनेश जी, आपने हमें समय दिया। जी जी, एकता में ही बल है दीपक जी। अगर आपके पास एकता जी है जी तो जी। आप किसी से नहीं हार सकते। तो मैं दिनेश जी का धन्यवाद करता हूँ। दिनेश जी, धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे दर्शकों के लिए एक इतना अच्छा व्यू, एक अच्छा नजरिया दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।